बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इन हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब होता है आधा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उन शेप्स के ऊपर टिक करना है। ठीक है, जो शेप्स आपके पास हाफ है, यानी कि हाफ उनका शेडेड पार्ट है और हाफ जो है वो अनशेडेड पार्ट है। देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखो अब आपके पास जो शेडेड पार्ट और जो अनशेडेड पार्ट है, उन दोनों को मिला के आपके पास ये हाफ शेडेड पार्ट है और हाफ अनशेडेड पार्ट है। ठीक है, नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, आपने उस शेप पे टिक करना है। ठीक है, जो आपके पास हाफ पे तकसीम हुई हुई है। ठीक है, लाइक देखिए आपके पास ये वाली एक शेप है पेंटागोन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब देखो ये हाफ है इसका शेडेड पार्ट और हाफ है अनशेडेड पार्ट, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, टिक कर दूंगी। सेम सिंबल यहाँ पे देखो एस लिखा है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपके पास हाफ शेडेड पार्ट है और हाफ अनशेडेड है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाली शेप देखें, तो ये आपके पास हाफ में नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर से ये कम है इस साइड से और नीचे से साइड से ज्यादा है। ठीक है, अब इस वाली शेप को देखें तो ये हाफ है, हाफ इस साइड पे है, हाफ इस साइड पे। ठीक है, तो हाफ इसका शेडेड पार्ट है और हाफ अनशेडेड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कलर 1 हाफ। अब देखिए आपके पास ना वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है 1 हाफ। अब देखो 1 हाफ जब फ्रैक्शन बनेगी तो वो क्या बनेगा, 1/2 ऑफ ईच शेप। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 शेप्स थी। ठीक है, तो मैंने इन शेप्स को कलर इस तरह से करना था कि वो मेरे पास 1 हाफ बन जाती। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, 1 हाफ का मतलब है कि आपके पास फ्रैक्शन 1/2 है, यानी कि आपके पास जो शेप है उसमें टोटल जो पार्ट्स हैं वो 2 हैं और 1 पार्ट को आपने क्या कर देना है, कलर कर देना है, शेडेड पार्ट में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, हर शेप के एक एक पार्ट को कलर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन इन शेप्स को देख के बन गई 1/2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दीज कलेक्शंस इन हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे कलेक्शंस हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट में यानी 1 हाफ में तब्दील कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो टोटल थी ना, ये आपके पास 8 थी, तो आपने क्या किया, लाइन लगाई, 4 एक साइड पे हो गया, 4 दूसरी साइड पे। अब ये देखिए, ये आपके पास टोटल जो बॉल्स हैं वो 6 हैं, तो मैं यहाँ से लाइन लगाऊंगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला था हाफ में चेंज कर, देखिए हाफ एक साइड पे आ गई कलेक्शन, हाफ दूसरी साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये जो टोटल है ना कितनी है, 3 या यहाँ तक 6 9 12 है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर इस तरह से लाइन लगाई जाए तो आपके पास ये कलेक्शन जो है ये हाफ एक साइड पे होगी और हाफ दूसरी साइड पे। सेम यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इस साइड पे है, 5 इस साइड पे, तो दरमियान में यहाँ से लाइन लगाएंगे तो कलेक्शन जो है हाफ इस साइड पे हो गई है और हाफ इस साइड पे आपने इसको तकसीम कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, टिक द शेप दैट है 1/4 शेडेड। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो शेप होगी इसमें आपके पास इक्वल जो पार्ट्स हैं, टोटल इक्वल पार्ट 4 होंगे शेप के अंदर और 1 पार्ट जो होगा वो शेडेड होगा, तो फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से करना है कि सबसे फर्स्ट में ना हम हर शेप की फ्रैक्शन को राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो शेप है इसकी टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 3 4 है, तो ये जो टोटल पार्ट्स है ये आपके पास बनेगा डिनोमिनेटर और जो शेडेड पार्ट है वो बनेगा नोमिनेटर। ठीक है, तो 1 शेडेड पार्ट है वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो आपके पास शेप है ये बन रही है 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट 4 है और 2 शेडेड पार्ट है। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई भी किया जाए तो ये बनेगा 2 1s are 2 2 2s are 4, यानी यहाँ से आपके पास ये फ्रैक्शन आ गई 1/2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 है और 1 जो है वो शेडेड पार्ट है। इसमें देखिए तो आपके पास टोटल पार्ट्स हैं वो 4 है और 1 शेडेड पार्ट है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने क्या करना है, 1/4। अब देखो 1/4, 4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। जब आपके पास कोई फ्रैक्शन है ना 1/4, जब आप उसको वर्ड्स में लिखते हो तो वो बनती है 1/4। तो शेप को देख के जो आपके पास फ्रैक्शन 1/4 बन रही है ना उसको आपने टिक करना है। तो देखो एक ये बन रही है, फिर ये वाली है और ये वाली, ये आपके पास 1 हाफ है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज बीन कलर्ड 1/2 और 1/4। यहाँ पे देखो स्टूडेंट
1/2 कौन सी आपके पास वर्ड में फ्रैक्शन बनती है? 1/2, ठीक है। और 1/4 है आपके पास 1/4। राइट इन द बॉक्स 1 हैज बीन डन फॉर यू। अब आपके पास ए पार्ट में ये एक फिगर है, ठीक है। इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 है, तो 2 आपके पास बन गया डिनोमिनेटर, और जो आपके पास शेडेड पार्ट है वो 1 है, तो वो बन गया आपके पास नोमिनेटर। तो आपके पास फ्रैक्शन बन गई 1/2, ठीक है। सेम आपने इन शेप्स की फ्रैक्शन बनानी है। यहाँ पे देखिए बी पार्ट में आपके पास सर्कल है, इसके टोटल पार्ट्स आपके पास 4 है, ठीक है। शेडेड पार्ट 1 है, तो आपके पास फ्रैक्शन बनी 1/4 यानी 1/4। नेक्स्ट आपके पास जो शेप है ये रेक्टेंगल है और इसके पार्ट्स कितने हैं? 4 है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर देंगे, नोमिनेटर में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 पार्ट जो है ये आपके पास शेडेड पार्ट है, तो फ्रैक्शन बन गई 1/4। डी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखो इसका ये जो स्क्वायर है इसके टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं? 4, और 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/4। ई पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए इस फिगर के टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं? 4, और इसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या है? शेडेड है, ठीक है। आपने जो फ्रैक्शन लिखनी है वो या तो 1/2 की फॉर्म में लिखनी है या फिर 1/4 की। तो देखो स्टूडेंट, जब आप डिवीजन में या कोई भी नंबर बाय में लिखा है तो आप उसकी कटिंग करके उसको सिंप्लीफाई करते हो, और कटिंग में आप सेम टेबल जो है वो नोमिनेटर पे भी लेके जाते हो, डिनोमिनेटर पे भी। ये दोनों 2 और 4 इवन नंबर है। यहाँ पे मैं सेम टेबल लेके जाऊंगी 2 का, देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/2। नेक्स्ट आपके पास है एफ पार्ट। अब ये ट्राइंगल बनी हुई है और इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 हैं, जो कि तो ये बनेगा यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर, शेडेड पार्ट 1 है, ये आ जाएगा नोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 1/2। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, कलर। 1/2 यानी 1/2 और 1/4 यानी 1/4। आपने क्या करना है? ये जो आपके पास फिगर्स हैं या पिक्चर्स हैं, आपने इनको कलर करना है और आपने यहाँ पे फ्रैक्शन को देखना है, ठीक है। इसको देख के आपने कलर करना है। अब देखो आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है ना वो है 1/4, यानी फिगर के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं, और उसमें से आपने 1 पार्ट को कलर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 1 पार्ट को कलर कर दिया। बी पार्ट में देखो फिगर के टोटल पार्ट्स 2 हैं, और आपने 1 पार्ट को, ये देखो जो नोमिनेटर में गिवन है उसको कलर करना है। सी पार्ट में आपके पास जो फिगर है इसके टोटल पार्ट्स 4 है, और आपने 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को कलर कर देना है। डी पार्ट में देखें यहाँ पे आपके पास ये जो फिगर है इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इसमें से 1 पार्ट को कलर करना है, तो आपने यहाँ पे इसके 1 पार्ट को कलर कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्रैक्शंस का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन मैथमेटिक्स अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब आप इस सर्कल से जब एक फ्रैक्शन बनाती हैं, लाइक आप इसके पार्ट्स बना देती हैं। अब ये आपके पास जो सर्कल है इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो अब यहाँ से आप क्या करती हो? एक पार्ट को शेडेड पार्ट में चेंज कर देती हो, तो आपके पास ना जो फ्रैक्शन बनेगी कि इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं, शेडेड पार्ट 1 है, ठीक है। तो अब ये जो 1 पार्ट है ना ये होल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है आपको। नेक्स्ट है आपके पास है वी लर्न अबाउट 1/2, इसको बोलते हैं हाफ, एंड 1/4 क्वार्टर इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है। यानी क्लास 2 में आप इन 2 फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपके पास फ्रैक्शन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे अब ये सर्कल मैंने बनाया, इसके कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं? वो शेडेड है 1 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, अब देखो ये देखिए ना आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अ होल इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। तो अब देखो ये होल सर्कल जो है ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और वो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे लिखा है। अब ये देखिए आपके पास एक केक बना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इफ वी टेक 2 पीसेज ऑफ केक आउट ऑफ 8 पीसेस, ठीक है। अब ये जो केक है इसके टोटल पीसेज 8 है, उनमें से आपने क्या किया? 2 पीसेस को लिया है, ठीक है। इट विल बी रिटन एज, तो आप उसको कैसे लिखोगे? जो केक के टोटल पीसेज हैं वो बनेंगे डिनोमिनेटर, और जितने पीसेज आपने लिए हैं वो बन जाएंगे नोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बनेगी 2/8। ये दोनों इवन नंबर हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 के टेबल से।
अब यहाँ पे देखें 2 1s are 2 हो जाएगा एंड 2 4s are 8 हो जाएगा, तो इससे फ्रैक्शन एक नई बनेगी 1/4 एंड इट इज नोन एज अ क्वार्टर, ठीक है। एंड 1/4 को आप क्या पढ़ते हो, 1/4, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल 2 में देखें तो यहाँ पे वो कहता है कि इफ वी टेक 3 पीसेज ऑफ केक आउट ऑफ 8 पीसेज, ठीक है। तो अब आपके पास केक के जो टोटल पीसेज हैं वो 8 है। अब इन 8 पीसेस में से आप क्या कर रहे हो, 3 पीसेस ले रहे हो, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/8, ठीक है। एंड इट इज नोन एज अ कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। और 3/8 को आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास क्या है, एक कॉमन फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें कहता है कि इफ वी टेक 4 पीसेज ऑफ केक, अब देखो केक के टोटल पीसेस 8 हैं, उसमें से आप 4 पीसेस ले लेते हो, ठीक है। इट विल बी रिटन एज, तो फ्रैक्शन बनेगी 4/8, ठीक है। 4 और 8 दोनों में 4 का टेबल जाता है, तो यहाँ पे 4 1s are 4 हो जाएगा और 4 2s are 8। फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 1/2 एंड इट इज नोन एज अ हाफ। देखो 1/2 जो है ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन बनती है, हाफ, यानी 1/2। नेक्स्ट आप फ्रैक्शन में क्वार्टर का टॉपिक पढ़ोगे। क्वार्टर आपके पास फ्रैक्शन कौन सी बनती है, 1/4, ठीक है। When a group or an object is divided into quarters, it has 4 equal part, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, तो जब आप क्या करते हो उसको क्वार्टर में डिवाइड करते हो, तो इसका मतलब है कि उन ऑब्जेक्ट में आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। सारा हैज डिवाइडेड हर पेंसिल कलेक्शन इनटू क्वार्टर्स, ठीक है। अब सारा के पास जो टोटल पेंसिल्स थी ना वो 12 थी, ठीक है। इसने क्या किया, इनको ना 4 इक्वल पार्ट्स में तब्दील कर दिया, तो इसके पास देखो 3 पेंसिल जो है वो हर एक में बन रही हैं, हर एक सेट में 3 पेंसिल बन रही हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में अपनी पेंसिल्स को डिवाइड कर दिया। हाउ मैनी पेंसिल्स ऑल टुगेदर, टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, 12 है। हाउ मैनी लाइन्स आर नीडेड टू डिवाइड दीज कलेक्शंस इनटू 1/4, ठीक है। तो इसकी जो टोटल कलेक्शन है, ठीक है, इसको 1/4 में चेंज करने के लिए कितनी लाइन्स लगेंगी, देखो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन्स लगेंगी, तो इसकी जो टोटल कलेक्शन है ये 4 इक्वल पार्ट में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक प्रैक्टिस है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ लाइन्स टू डिवाइड दीज कलेक्शन इनटू 1/4, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, एक लाइन, 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन आ गई, 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन आ गई। तो देखिए मेरे पास ना जो टोटल पेंसिल्स थी वो 16 थी, तो मैंने क्या किया, इनको 4 इक्वल पार्ट में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो अगर यहाँ पे मैं पेयर बना दूँ 3 3 का, बल्कि 2 2 का पेयर बनेगा, ये देखें 1 2 3, तो ये देखें अब मेरे पास ना जो टोटल स्टार्स थे वो कितने थे, 8 थे। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइंस लगाई और इन स्टार्स को 4 इक्वल पार्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास शेल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, 2 2 शेल्स का पेयर बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 लाइंस लगाई और 8 शेल्स को, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ना मैं 3 3 का, ये देखें 3, यहाँ से ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास कितने थे, 12 थे कार्स, ठीक है। मैंने 3 लाइंस लगाई और 12 कार्स को, इनका एक एक ग्रुप में 3 3 कार्स को रखा और 4 इक्वल पार्ट्स में इनको तब्दील कर दिया और यहाँ पे फ्रैक्शन बन गई 1/4 की। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है, सलमान एंड हिज फ्रेंड्स लाइक कलरिंग पार्ट्स ऑफ शेप्स, ठीक है। अब देखिए ये एक सलमान है और ये इसकी 2 फ्रेंड्स हैं, इनके पास गिवन शेप्स है और ये शेप स्टूडेंट कौन सी है, ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। इसकी 4 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। अब ये क्या कर रहे थे, ये ना स्क्वायर के पार्ट्स में कलर कर रहे थे। लाइक इस स्क्वायर को लो तो इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और 1 पार्ट को कलर किया तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं, इसने 2 पार्ट्स को कलर किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 2/4। यहाँ पे इसके टोटल पार्ट्स जो शेप के हैं वो 4 हैं, इसने 3 पार्ट्स को कलर किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 3/4। यहाँ पे लिखा है 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि अब देखो 3/4 का मतलब यह है कि 3 पार्ट किसके, 4 इक्वल पार्ट्स के, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके,
नेक्स्ट आपके पास है लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, टिक द शेप्स इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज बीन कलर्ड। देखिए स्टूडेंट, आपने ना उस शेप पे टिक करना है, ठीक है, जिसके टोटल पार्ट्स 4 हैं और उनमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो शेप है इसके सबसे फर्स्ट में ऐसे करते हैं कि इन जो शेप्स है ना इनकी फ्रैक्शन को राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके टोटल पार्ट्स 2 हैं और 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, फ्रैक्शन बन गई 1/2। इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 है, ठीक है, और 3 जो है वो शेडेड पार्ट्स हैं, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 3/4। यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स 4 हैं और 3 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड पार्ट हैं। यहाँ पे टोटल पार्ट्स 4 है और 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस बनती जा रही हैं। यहाँ पे देखें टोटल पार्ट्स जो हैं वो 4 है, शेडेड पार्ट 2 है। टोटल पार्ट्स 4 है, शेडेड पार्ट आपके पास कितने हैं? 2 हैं। तो स्टूडेंट आपको स्टेटमेंट में बोला गया था कि आपने उस शेप पे टिक करनी है जिस पे आपके पास जो फ्रैक्शन है ना वो 3/4 बन रही है, तो आपने एक इस पे कर देना है टिक, ठीक है, फिर इस पे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, शेड 3/4 ऑफ ईच शेप, ठीक है। अब देखें आपके पास जो ये गिवन 4 शेप है ना, इनमें आपके पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। आपने करना क्या है कि इस शेप के 3 पार्ट्स को जो है वो शेडेड में चेंज कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 3/4। तो मैंने ये जो शेप्स थी इनकी 3 पार्ट्स में मैंने इनको कलर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फ्रैक्शन बन रही है इन 4 फिगर्स की 3/4। नेक्स्ट टॉपिक है अदर फ्रैक्शंस का। यहाँ पे लिखा है व्हेन शेप्स और कलेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जब आपके पास शेप्स हैं या फिर कोई भी कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट की और आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में चेंज कर देते हो या डिवाइड कर देते हो, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ, ठीक है। तो हर एक पार्ट को आप बोलोगे हाफ, यानी अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो वो बनेगा 1/2। And if shapes or collection are divided into 4 equal parts, each of those part is called a quarter और 1/4, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 कंसेप्ट हैं, एक हाफ का और एक क्वार्टर का, कि आपके पास अगर कुछ शेप्स हैं या फिर कलेक्शन है उसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास उस कलेक्शन का हर एक जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? क्वार्टर, और फ्रैक्शन की फॉर्म में वो बनेगा 1/4। बट शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं या शेप्स हैं वो 2 ही फ्रैक्शन में डिवाइड होंगे, या तो 1/2 या फिर 1/4। शेप्स और कलेक्शन को डिवाइड करने के लिए और डिफरेंट फ्रैक्शंस भी होती हैं जो कि टेबल में गिवन है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे टेबल है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक शेप है और ये एक होल शेप है, यानी कि ये जो सर्कल है इसके कोई पार्ट्स नहीं है, बस ये 1 है, यानी कि ये अब आपके पास होल नंबर 1 बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ईच पार्ट अब इसका है ही एक पार्ट, तो उसके हर एक पार्ट को आप क्या बोलोगे? 1 होल बोलोगे और इसको लिखोगे क्या? 1, ठीक है, 1 कंप्लीट सर्कल। यहाँ पे देखिए सेकंड आपके पास जो सर्कल है, ठीक है, इसको ना यहाँ से कट किया हुआ है, ठीक है, और इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ आप लिखोगे, आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप इसको पढ़ोगे क्या? 1/2, ठीक है, 1/2 ये 1/2 सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, और फ्रैक्शन बनेगी 1/2। अब ये जो सर्कल है इसके देखिए 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे 3 इक्वल पार्ट्स है ना, आप इसको पढ़ोगे 1/3। और यहाँ पे इस फ्रैक्शन को वर्ड में लिखने के लिए आप ऑर्डिनल नंबर को यूज करोगे। लाइक देखिए आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट है, ठीक है, टोटल पार्ट्स 3 है लेकिन सर्कल 1 है, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे क्या लिखा है? 1/3 लिखा है और फ्रैक्शन बनेगी 1/3। अब यहाँ पे देखो सर्कल एक है लेकिन उसके पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं, तो इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में स्टूडेंट चेंज कर दिया, तो इसको आप पढ़ोगे 1/4 और फ्रैक्शन बनेगी 1/4। नेक्स्ट आपके पास ये सर्कल है, इसके 5 इक्वल पार्ट्स हैं, आप इसको पढ़ोगे 1/5 और फ्रैक्शन बनेगी 1/5। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपके पास शेप है, ठीक है, ये सर्कल है और इसके इक्वल पार्ट्स में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 6 में, ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे 1/6, ठीक है, और फ्रैक्शन बनेगी 1/6। नेक्स्ट आपके पास सर्कल है, इसको 4-7 इक्वल पार्ट्स में चेंज किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे 1/7 और फ्रैक्शन बनेगी 1/7। और यहाँ पे आप इन ऑर्डिनल नंबर्स को लिख रहे हो जो कि आपने क्लास 2 में इनको पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सर्कल है, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको आप पढ़ोगे 1/8, ठीक है, फ्रैक्शन बनेगी 1/8।
नेक्स्ट आपके पास जो सर्कल है इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको पढ़ोगे 1/9, फ्रैक्शन बनेगी 1/9। नेक्स्ट जो सर्कल है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको आप पढ़ोगे 1/10 और फ्रैक्शन बनेगी 1/10। नेक्स्ट आपके पास एक प्रैक्टिस है, इसमें लिखा है लुक एट द स्ट्रिप्स फॉर ईच स्ट्रिप कलर 1 पार्ट। ये आपके पास स्ट्रिप्स है, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 पार्ट पे कलर करना है, ठीक है। एंड राइट 1/4, 1/6 एंड 1/3 एटसेट्रा इन द सर्कल। यहाँ पे देखिए आपके पास एक ही स्ट्रिप है और वो कलर स्ट्रिप है, तो ये आपके पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, 1 होल नंबर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये जो स्ट्रिप है इसमें 2 इक्वल पार्ट हैं, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/2। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रिप है इसमें आपके पास 3 इक्वल पार्ट हैं और जो 1 पार्ट है उस पर क्या किया गया है, उसको शेडेड यानी कलर पार्ट में चेंज किया गया है, तो टोटल पार्ट 3 है और कलर पार्ट 1 है, फ्रैक्शन बनेगी 1/3। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं ये 4 स्ट्रिप्स हैं और यहाँ से आपने क्या किया हुआ है कि 1 पार्ट पे ना कलर किया हुआ है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 है, 1 पे कलर है, फ्रैक्शन बनेगी 1/4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट जो है वो 5 है और 1 पार्ट जो है वो कलर पार्ट है, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व है, यहाँ पे टोटल पार्ट 6 है और 1 पार्ट पे कलर किया गया है, तो फ्रैक्शन बन गई 1/6। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल जो इक्वल पार्ट्स हैं वो 7 है और 1 पार्ट जो है वो कलर है, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/7। नेक्स्ट आपके पास टोटल इक्वल पार्ट्स 8 है और 1 पार्ट जो है वो कलर है, फ्रैक्शन बनेगी 1/8। नेक्स्ट आपके पास ये जो स्ट्रिप्स हैं इनमें आपके पास इक्वल पार्ट जो है वो 9 है और 1 पार्ट जो है वो कलर पार्ट है, फ्रैक्शन बनेगी 1/9। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्ट्रिप्स के जो टोटल इक्वल पार्ट्स हैं वो 10 है, 1 पार्ट जो है वो शेडेड यानी कलर पार्ट है, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ईच शेप इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो गिवन शेप है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट हाउ मैनी, लेकिन कितने, ज्वाइन ईच शेप टू द करेक्ट वर्ड इन द लिस्ट, ठीक है। आपने शेप को देखना है, ठीक है, और शेप से जो फ्रैक्शन बन रही है उसके साथ आपने क्या करना है, शेप को मैच करना है। अब यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट जो फ्रैक्शन है वो वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे आपके पास एक सर्कल था, इसमें देखिए टोटल इक्वल पार्ट्स कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो जब आप फ्रैक्शन लिखते हो तो उसको ऑर्डिनल नंबर में लिखते हो, तो ऑर्डिनल नंबर में 5 को आप पढ़ते हो 5th, तो आप जाके इसको 5th के साथ क्या कर दोगे, मैच कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसकी 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये क्या बनेगा, थर्ड्स, तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसकी जो टोटल इक्वल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 10 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको जाके 10ths के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास है जी यहाँ पे क्वार्टर्स, इसका मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट, तो ये आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 8th, ये आपके पास 8 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। हाफ का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट, तो इसको इस शेप के साथ मैच कर देंगे। लुक एट दीज शेप्स, अब ये आपके पास एक शेप है और इस शेप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सर्कल, और इसमें आपके पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं जिनमें 2 पार्ट्स जो हैं वो क्या है, शेडेड पार्ट है, तो इससे फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2/3। नेक्स्ट आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो इक्वल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं, जिनमें से 7 जो है वो शेडेड पार्ट है, तो यहाँ से फ्रैक्शन बनेगी इस शेप से 7/8। लेट अस प्रैक्टिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने फिगर को देखना है, ठीक है, और इससे आपने फ्रैक्शन बनानी है। जैसे कि ए पार्ट में आपके पास ये जो फिगर है इसके टोटल इक्वल जो पार्ट्स हैं ना वो 5 हैं, 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो फ्रैक्शन बन गई 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसके ना इस फिगर के टोटल पार्ट जो है ना, टोटल इक्वल पार्ट 6 हैं और 3 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो फ्रैक्शन बनेगी 3/6, और अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगी 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी 1/2 बन जाएगी। यहाँ पे ये जो फिगर है इसके जो टोटल इक्वल पार्ट्स हैं वो हैं 8 हैं, जिनमें से 4 जो है वो शेडेड पार्ट है, 5 शेडेड पार्ट है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 5/8। डी पार्ट में देखें आपके पास ये जो फिगर है इसमें जो आपके पास ना टोटल इक्वल पार्ट्स हैं वो 10 है और शेडेड पार्ट आपके पास 6 है, फ्रैक्शन बनेगी 6/10, और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो
तो यहाँ पे बन जाएगी 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, यानी 3/5 बन जाएगी। अब ये जो फिगर है ई पार्ट में, इसके टोटल पार्ट्स जो हैं वो 4 है, 3 शेडेड पार्ट्स है, तो फिगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 3/4। ये जो सर्कल है इसके टोटल इक्वल पार्ट जो है वो है 9, ठीक है, जिनमें से आपके पास 4 जो है वो शेडेड पार्ट है, तो फ्रैक्शन बनेगी 4/9। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, शेड द गिवन फ्रैक्शन। आप देखें ए पार्ट में आपको फ्रैक्शन गिवन है 2/3, यानी इस फिगर के टोटल पार्ट जो है वो 3 है, 2 को आपने क्या कर देना है, शेडेड पार्ट कर देना है, यानी कलर कर देना है। बी पार्ट में आपके पास ये जो फिगर है इसके टोटल पार्ट्स 4 है, इनमें से आपने 3 को शेडेड में चेंज कर देना है। सी पार्ट में आपके पास फिगर के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 10 है, इनमें से 9 पार्ट्स को शेडेड में चेंज कर देना है। डी पार्ट में देखें आपके पास फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स 5 हैं और 3 को आपने शेडेड कर देना है। ई पार्ट में देखें आपके पास फ्रैक्शन है 4/7, टोटल पार्ट 7 है, इनमें से 4 को आपने कलर कर देना है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है। एफ पार्ट में देखें आपके पास सर्कल है और इसके 8 इक्वल पार्ट्स हैं, जिनमें से 5 पार्ट्स को आपने क्या कर देना है, शेडेड पार्ट में चेंज कर देना है।